जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और मंडी में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा जो 72 घंटे में हादसे हुए हैं, बेहद दर्दनाक ये हादसे हुए हैं। इनमें भी करीब करीब 1 दर्जन लोगों की जो है वो कुल मिलाकर मौत हुई है। इस हादसे की पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, कैसे ये हादसा हुआ है, विक्रमादित्य ने इनकी मदद की है, कहाँ ये लोग जा रहे थे और विक्रमादित्य कैसे यहाँ पर पहुंचे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इस जानकारी को पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के हादसों से बच सकें, सबक ले सकें और सजग हो सकें, ताकि किसी की जिंदगी जो है वो किसी के साथ खिलवाड़ ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि मंडी जिला में ये जो बड़ा हादसा हुआ है ये करसोग के अलसिंडी में हुआ है। यहाँ पर एक टाटा सुमो गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिरी है। हादसे में जो है वो 5 लोगों की मौत हुई है। इन 5 लोगों में 4 महिलाएं हैं, एक जो इस गाड़ी का चालक है। कुल 5 लोगों की मौत हुई है, 4 महिलाएं और एक ड्राइवर है, और बाकी जो 6 अन्य सवार हैं वो बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मंडी शिमला मार्ग पर यह हादसा हुआ है। करीब करीब सुबह 11:30 बजे हुआ ये हादसा बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो लेट निकली है। अब सवाल ये उठता है कि ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं। कई जगह कहा है कि ये किसी शादी समारोह में, किसी समारोह दूसरे समारोह में जा रही थी, तो ऐसा नहीं है। ये महिला मंडल के सदस्य की समूह की सदस्य थी और सुमो में सवार होकर एक कृषि विभाग के जो कैंप में जा रही थी। और सभी जो महिलाएं थी और सभी जो लोग थे ये गांव जस्सल के रहने वाले थे। और जहां पर यह हादसा हुआ है वो मंडी बॉर्डर पर स्थित है। हालांकि जिस एग्जैक्ट जगह पर यह हादसा हुआ है वो शिमला में आता है। सुन्नी से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर ये हादसे का जो स्पॉट है वहां पर हादसा हुआ है। हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनमें ड्राइवर कृष्णचंद है, उनके पिता का नाम दुनीचंद है, गांव जस्सल के रहने वाले हैं। इसके अलावा सुरमा देवी है, हरिकृष्ण इनके पति का नाम है, ये भी गांव जस्सल की रहने वाली है। लता देवी है, इनके पति का नाम अश्विनी है, ये गांव खोलदू की रहने वाली है। कौरा देवी पत्नी महेंद्र, गांव बंदली, और कल्लू देवी पत्नी युवराज, गांव शिकरंडी की ये रहने वाली है। इसके अलावा जो घायल हैं वो कमलेश जस्सल की रहने वाली है, रीमा देवी सकरिंडी, मनोरमा सकरिंडी गांव की रहने वाली है, कृष्णा देवी गांव खोलदू की रहने वाली है। और जो 2 घायल हैं उनकी फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है कि ये कहाँ से हैं और कौन कौन वो जो 2 लोग हैं घायल हैं वो कौन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हादसा जब हुआ तो विक्रमादित्य जो मंत्री हैं, हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जो है इस हादसे के बाद घायलों को खुद उस मंजर से निकाला। हादसे के बाद जो खाई में गिरी थी गाड़ी, उस खाई से निकाला और इसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाने में मदद की। और खुद जो है वो सारा उन्होंने खुद देखा ये शुरू से अंत तक। तो मैं आपको बता दूं कि ये विक्रमादित्य सिंह का जो काफिला था, मंत्री विक्रमादित्य सिंह का, ये करसोग की तरफ जा रहे थे कार्यक्रम में शामिल होने, और रास्ते में उन्हें पता चला कि यहाँ पर हादसा हुआ है। तो उन्होंने अपना काफिला रोका, गाड़ी रोकी और इसके बाद सभी घायलों को वहां से निकाला, खाई से निकाला और इसके बाद अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों को मंत्री के काफिले में चल रही गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया गया। यानी और भी ज्यादा देर हो सकती थी अगर मंत्री का काफिला यहां से नहीं निकलता। लेकिन ये तो चलो कुछ उनकी भी किस्मत होगी कि विक्रमादित्य सिंह यहां से जा रहे थे, और कुछ विक्रमादित्य सिंह का मानवीय चेहरा भी है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यक्रम को तवज्जो ना देते हुए इन लोगों की जिंदगी को तवज्जो दी और सभी जो लोगों को है वो प्राथमिकता से बाहर निकालकर अपनी गाड़ियों में जो है वो अस्पताल पहुंचाया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस हादसे पर जो है वो दुख जताया है। और इसके अलावा जो अभी जो बड़ा ब्रेकिंग आ रहा है वो ये है कि एम्स दिल्ली में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू भर्ती थे वो आईसीयू से उन्हें बाहर निकाला है। वो नॉर्मल हैं, ठीक हैं, उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है। आईसीयू से उन्हें बाहर निकालकर वार्ड में भेज दिया गया है। ये अब तक की बड़ी खबर है और इसके लिए बता दूं कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बिल्कुल ठीक हैं और जल्द ही वो हिमाचल लौट सकते हैं। इसके अलावा मैं ये जानकारी भी दे दूं कि लगातार हिमाचल में हादसे हो रहे हैं। 72 घंटों में यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले करवा चौथ के दिन बुधवार को मंडी के कोटली में बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ शादी से लौट रहे लोगों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। इसमें 3 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई थी, चौथा जो है एक पुरुष था। इसके अलावा 3 दिन में हिमाचल में 12 लोगों की जो है वो हादसे में मौत हुई है। बिलासपुर में भी करवा चौथ पर 2 लोगों की कार हादसे में मौत हुई थी। ये
जो हादसा था ये घुमारवीं में हुआ था। घुमारवीं में भी कार जो है वो खाई में गिरी थी और उसके बाद करवा चौथ पर 2 महिलाओं का बेचारी का सुहाग उजड़ गया था। और दूसरी जो एक मंडी में हुआ था उसमें 4 महिलाओं और एक जो है वो पुरुष की इस हादसे में मौत हुई। 3 महिलाओं और माफ कीजिएगा 3 महिलाओं और एक पुरुष की इस हादसे में मौत हुई थी। तो अभी का जो यह हादसा हुआ है ये करसोग उपमंडल के अलसिंडी के पास हुआ है, जहां एक सुमो गाड़ी जो है वो गहरी खाई में अनियंत्रित होकर, इसकी अनियंत्रित होना इसकी वजह बताई जा रही है। हादसे में 4 महिलाओं समेत जो है वो इस गाड़ी के चालक की भी मौत हुई है। बाकी जो 6 हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें सुन्नी अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी मृतक महिलाएं जो हैं वो महिला मंडल की सदस्य बताई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये एक कृषि विभाग के कैंप में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। और कोटली उपमंडल के तहत आने वाले धनियारा गांव के पास ये जीप जो है गहरी खाई में गिरी है, जिससे 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और ये बड़ा हादसा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके। क्योंकि हिमाचल में लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार इस तरह के बड़े एक्सीडेंट कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं। और इसकी वजह ये भी है कि अब जो धुंध पड़ना शुरू हो गई है और इस वजह से विजिबिलिटी कम होती है। हिमाचल में हर 10 कदम पर मोड़ है, हर 20 कदम पर मोड़ है, और ऐसे में विजिबिलिटी कम होने के चलते सामने से सड़क का क्लियरली पता नहीं चल पाता है, जिसके बाद इस तरह के हादसे जो है वो पेश आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीते 1 साल में हिमाचल में 2400 सड़क हादसे हुए हैं और इन सड़क हादसों में 966 लोगों की मौत हुई है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये है कि 1 सितंबर 2022 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 का डाटा जो निकला है उसके मुताबिक 2400 सड़क हादसे हुए हैं और इन हादसों में 966 लोगों की मौत हुई है। इन हादसों में 926 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 2662 लोगों को मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। 2400 सड़क हादसों में 787 हादसे ऐसे हैं जिनमें लोगों की मौत हुई है, जबकि 619 हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये जो हादसे हैं ये शाम के वक्त हुए हैं। बड़ा अपडेट जो है, ये सभी जो हादसे हैं ये है शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। यानी आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशे में होते हैं, कुछ वजहें ऐसी होती हैं जो विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसे का कारण बनती है, और कुछ जो है वो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, कुछ इस तरह के हादसे भी होते हैं। क्योंकि इस वक्त शाम के वक्त कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है वो ड्यूटी से अपने घर की तरफ लौटते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में हो ना हो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इस तरह के ये हादसे हुए हैं। बड़ा अपडेट जो है, बड़ा हादसा जो है वो मंडी में, आज मंडी के करसोग में हुआ है। यहाँ पर 5 लोगों की मौत हुई है। इन 5 लोगों में 4 महिलाएं हैं, एक पुरुष है जो सुमो गाड़ी का चालक था। ये लोग जो हैं वो एक कृषि विभाग के एक कैंप में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे और की अनियंत्रित होकर ये कार जो है वो खाई में गिर जाती है और खाई में गिरने के कारण इन 4 लोगों की मौके पर मौत, 5 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। 4 महिलाएं हैं, एक पुरुष है। इसके साथ ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह का काफिला जो है वो इस जगह से उस वक्त गुजर रहा होता है। उन्हें हादसे की खबर मिलती है तो उन्होंने अपने दौरे को तवज्जो न देते हुए इन लोगों की जिंदगी को बचाना जरूरी समझा और इसके बाद जो है उन्हें खाई से निकाला और अपने काफिले की गाड़ियों में सुन्नी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है। अगर विक्रमादित्य सिंह इस तत्परता से काम नहीं करते तो शायद लोगों को निकालने में देरी हो सकती थी और भी अनहोनियां हो सकती थी, लेकिन इस काम के लिए उन्हें सल्यूट है। इसी तरह के जो युवा मंत्री हैं, युवा सोच हैं, उन्हीं की वजह से जो है हिमाचल लगातार तरक्की कर सकता है कि लोगों की जिंदगी को बचाना जो अपना धर्म समझते हैं अपने काम को छोड़कर। तो ये लाइव स्ट्रीम के साथ आपको ये जानकारी दी जा रही है कि मंडी हादसे के साथ साथ हिमाचल में 1 साल में कितने हादसे हुए, इन हादसों का कारण क्या था और मंडी में हादसा किस वजह से हुआ कि इन लोगों की मौत हुई। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे पेज को फॉलो करें ताकि हम वक्त पर आपके पास जो है वो सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध करवा सकें, क्योंकि आपका प्यार जो है वो हमारी ताकत है और इसी वजह से टाइम टू टाइम हम आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आते हैं ताकि क्योंकि आप हमारा सपोर्ट है। फिलहाल द पॉइंट न्यूज देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर, मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।